नमस्ते दोस्तों, ज्ञान गुण सागर में आपका फिर से स्वागत है। तो चलिए पार्ट 2 जो हमने लास्ट टाइम नेशनल मूवमेंट इन झारखंड शुरू किया था उसका पार्ट 2 डिस्कस करते हैं। ठीक है, ये पार्ट 2 है वीडियो का। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे शुरुआत यहाँ पे होता कि गांधी जी का झारखंड में आगमन, मतलब झारखंड में 1917 में फर्स्ट टाइम आए थे। उसके बाद से झारखंड में गांधी जी लगभग 17 टाइम्स आए थे। ठीक है, सॉरी 12 टाइम्स, 12 बार झारखंड में आए थे। ठीक है, अलग अलग मौके पे। ठीक है, अलग अलग मौके पे गांधी जी आए थे। ठीक है, ठीक है, नागपुर फ्लैग सत्याग्रह 1923 को इस समय पे गांधी जी आए थे। गांधी जी विजिट अगेन इन 1925। ठीक है, फिर से आए 1925 में। अब देखिए, यहाँ पे आने का मकसद ये था कि स्वदेशी का ये कराना, ठीक है, स्वदेशी याद दिलाना, सबको अवेयर कराना ब्रिटिशर्स के बारे में। ठीक है, और उनके जो भी कर रहे हैं ये कार्य है कि स्वदेशी अपनाओ, खादी चीजें अपनाओ। ठीक है, ये सब के बारे में अवेयरनेस दिलाने के लिए गांधी जी ऑल ओवर इंडिया विजिट करते रहते थे। हालांकि थे तो गुजरात के, लेकिन ऑल ओवर इंडिया जैसे महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल हमेशा विजिट करते रहते ताकि अलग अलग जगह पे जाके गांधी जी सबको देश के बारे में, स्वदेशी के बारे में अवेयरनेस फैलाते थे। ठीक है, तो ये गांधी जी विजिटेड इन 1925 सेंट कोलंबस कॉलेज, जो अपना हजारीबाग का सेंट कोलंबस कॉलेज है ना, वहां पे गांधी जी आए थे। ठीक है, यहाँ पे भी आके उन्होंने वही स्वदेशी की मांग, ठीक है, स्वदेशी की बात। एंड ऑल्सो विजिटेड जमशेदपुर। फिर यहाँ से डायरेक्ट ये सेंट कोलंबस से फिर जमशेदपुर गए। ठीक है, और रिक्वेस्ट ऑफ CF एंड्रू। जेपीएससी में आपको पूछा जा सकता है कि गांधी जी किसके रिक्वेस्ट पे जमशेदपुर आए थे, तो वो कौन थे? CF एंड्रू के रिक्वेस्ट पे आए थे जमशेदपुर। ठीक है, उस समय जो अपने जहांगीर रतन जी दादा भाई टाटा थे, ठीक है, जो टाटा इंस्टीट्यूट के फाउंडर थे, जो भी टाटा कंपनी है उसके फाउंडर, और C अलेक्जेंडर, इन दोनों ने गांधी जी को रिसीव किया था। ठीक है, गांधी जी को रिसीव किया था। अब नेक्स्ट, ही ऑल्सो वेंट टू द मधुपुर एंड खरगाडिया एंड देवघर। मतलब गांधी जी जब झारखंड, तो मतलब वही हर जगह पे घूमते हैं। ठीक है, और अवेयरनेस फैलाते थे। ठीक है, स्वदेशी की ये बात करते थे। गोलमोहरी मैदान जमशेदपुर में आए थे। ठीक है, गोलमोहरी मैदान जमशेदपुर में भी झारखंड ये अपने गांधी जी आए थे। ठीक है, यहाँ पे विजय सराथे, हरिशंकर व्यास, इन दोनों के साथ मिलकर मीटिंग वगैरह किया। ठीक है, जो भी कांग्रेस सेशन में जो बातें होती है, यहाँ पे आके उसको फैलाते हैं। ठीक है, यहाँ पे आके सबको बता कि कांग्रेस ने इस बार ये निर्णय लिया, समझे, इसके बारे में पूरी बात होते थे। ठीक है, आप ये किताब पढ़ेंगे गांधी जी की झारखंड यात्रा, इसमें सब मेंशन है कि गांधी जी झारखंड में कितनी बार आए थे, झारखंड में आके उन्होंने क्या क्या कार्य किए, आपको देखिए डेट पूछा जा सकता है 1925, कहाँ पे आए थे। ठीक है, ये सब पूछा जा सकता है, किसके रिक्वेस्ट पे आए थे, ये सब पूछा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, 36th सेशन ऑफ इंटरनेशनल कांग्रेस 1920 अहमदाबाद में हुआ था, जिसको गुरुचरण हो रिप्रेजेंटेड फ्रॉम झारखंड। देखिए, टाइम टू टाइम ये अपना कांग्रेस सेशन भी होता था। ठीक है, अब अपने झारखंड से भी तो कोई ये रिप्रेजेंट करने को चाहिए ना, तो झारखंड से रिप्रेजेंट ये कर रहे थे। 1921 में जो अहमदाबाद में सेशन हुआ था उसमें इन्होंने रिप्रेजेंट किया था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए, बात आती है साइमन कमीशन का। ये अपना हो गया, जो पीछे था वो क्या था, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था, जहां पे गांधी जाके स्वदेशी की बात करते थे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए साइमन कमीशन कब आता है? 1928 में। क्यों आता है साइमन कमीशन? जो 1919 का एक्ट बनता है ना, 1919 एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, इसको क्या बोलते हैं? रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बोलते हैं। मतलब ब्रिटिशर्स बोलते हैं कि अब हम एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बनेंगे और यहाँ पे डेवलपमेंट वाले काम, सोशल काम शुरू करेंगे। ठीक है, मतलब रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का तो यही काम होता है ना कि हम रिस्पॉन्सिबल तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे, तो इसको रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट भी बोला गया था। रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, ये 1919 आया था। अब इसको रिव्यू करने के लिए कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 काम कैसा कर रहा है, जो भी पॉलिसीज या स्टेप्स यहाँ पे डिस्कस किए गए थे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में जो भी पॉलिसीज
या एक्ट डिस्कस किए गए थे कि हम आने वाले समय में ऐसे ऐसे प्लान्स लेके आएंगे, यहाँ पे ऐसे ऐसे एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे, ठीक है। अब देखिए उसको रिव्यू करने के लिए साइमन कमीशन आता है, ठीक है, लेकिन इस साइमन कमीशन में 7 मेंबर्स रहते हैं, ठीक है, लेकिन एक भी इंडियन मेंबर्स नहीं रहते हैं। सोचिए इंडिया का एक्ट है, ठीक है, इंडिया के लिए एक्ट बनाया गया, लेकिन उसको रिव्यू करने के लिए इंडियन मेंबर ही नहीं है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं आपके घर पे जा रहा हूँ, ठीक है, आपके घर पे जा रहा हूँ, आपके घर की ये पूरा ये कर रहा हूँ, ठीक है, कि कौन सा सामान कहाँ है, ठीक है, और हम 4 लोग हैं, तो भाई घर का भी कोई रहना चाहिए ना कि दिखाइए यहाँ पे ये सामान है, ये सामान है, ये सामान है, ठीक है, आप जो इंक्वायरी करने आ रहे हो तो ये सब है। तो यहाँ पे एक भी इंडियन मेंबर नहीं था, एक भी इंडियन मेंबर नहीं था, इंडियन मेंबर नहीं था, एक भी नहीं था, ठीक है। तो इसी के लिए साइमन कमीशन को रोकने के लिए, अब देखिए झारखंड में साइमन कमीशन क्या कर रहा है। झारखंड में साइमन कमीशन देखिए एज सच झारखंड में साइमन कमीशन के लिए उतना ये प्रोटेस्ट नहीं, लेकिन झारखंड में साइमन कमीशन के लिए हजारीबाग रीजन में, हजारीबाग एंड रांची वाले रीजन में इन्होंने गांधी जी का साथ दिया था। कौन दिए थे? बजरंग सहाय, बजरंग सहाय और कृष्णा बल्लभ, कृष्णा बल्लभ, ठीक है, इन्होंने साथ दिया था गांधी जी का, ठीक है। हजारीबाग और रांची वाले रीजन में, ठीक है, साइमन कमीशन के लिए। अब देखिए साइमन कमीशन के बाद क्या आता है? सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ठीक है। यहाँ पे क्या करते हैं? सॉल्ट मार्च, यहाँ पे अपने घर पे ये सॉल्ट बनाना, मतलब नमक बनाना, ये जो है डांडी मार्च इसको बोला जाता है, सॉल्ट सत्याग्रह, इसको सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का नाम एक और था सॉल्ट सत्याग्रह, ठीक है, नमक क्रांति। इसमें देखिए अलग अलग जगह पे झारखंड में, क्योंकि देखिए ऑल ओवर वर्ल्ड तो चल ही रहा, सॉरी ऑल ओवर इंडिया तो चल ही रहा था, ठीक है, और जहाँ पे अपने कहीं कहीं पे साउथ में जैसे मद्रास हो गया, वहाँ पे सी राजगोपालाचारी जी थे, ठीक है, और झारखंड में ये थे कृष्णा बल्लभ सहाय, खजांची तालाब हजारीबाग में, ठीक है, हजारीबाग में वहां के पानी से नमक बना रहे थे, ठीक है, वहां से नमक बना रहे थे, ठीक है। दूसरा था चंद्रिका प्रसाद वर्मा और सोनार सिंह खरवल, पलामू से, ये भी वहां पे नमक बनाने लगे, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं नगरमल मोदी, पीसी मित्रा, देवकी नंदलाल, कहाँ पे? चूटिया में, चूटिया में नमक बनाने लगे लोग, ठीक है, कहाँ पे? चूटिया में। उसके कंप्लीट इंडिपेंडेंस जो था ना 26 जनवरी 1930, ठीक है। यहाँ पे भी पूरे झारखंड में ऑल ओवर वर्ल्ड क्रेज मच गया, झारखंड में पूरा क्रेज मच गया, चलो कंप्लीट इंडिपेंडेंस का मांग कर दिया है, ठीक है। अब देखिए हजारीबाग में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कहाँ कहाँ पे था? हजारीबाग में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कहाँ कहाँ पे था? वही बजरंग सहाय, सुखलाल सिंह और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी ये हजारीबाग की जेल में थे, ठीक है। ये देखिए पहले भी यहाँ पे देखिए बजरंग सहाय और ये सुखलाल सिंह सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कर रहे थे, ठीक है। क्या कर रहे थे यहाँ पे? वही नमक बनाने वाला काम। कि देखिए यहाँ पे और करते कृष्णा बल्लभ थे, कृष्णा बल्लभ सहाय कहाँ पे? खजांची तालाब में ही हाई नमक बना रहे थे। और वहीं दूसरे रीजन में बजरंग सहाय, सुखलाल सिंह ये भी नमक बना रहे थे, ठीक है, और अंग्रेजों के खिलाफ स्वदेशी की ये कर रहे थे, ये स्वदेशी के लिए क्रांति कर रहे थे, ठीक है, ये हो गए। अब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी इसी समय हजारीबाग के जेल में बंद थे, हजारीबाग के जेल में बंद थे। क्यों? वही नॉन कॉपरेशन, ये अपना सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की वजह से, ठीक है। टाइमिंग याद रख लीजिएगा 1931, ठीक है। अब देखिए मोपाना मांझी एंड चेतन महतो डाइड इन पटना कैंप जेल, वही सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ये देखिए सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की वजह से, ठीक है। यहाँ पे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट ये होता है, मतलब झारखंड में इसी जगह पे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट रहता है। अब देखिए यहाँ से आगे ये वाला पार्ट यहीं पे खत्म करते हैं, ठीक है, ये वाला पार्ट यहीं पे खत्म करते हैं। अब 3 पार्ट लेके आऊंगा। 3 पार्ट में जो क्विट इंडिया मूवमेंट है वहां पे क्या हुआ, ठीक है, और जो झारखंड में जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन हुआ था अपना कहाँ पे? रामगढ़ में,
रामगढ़ में जो सेशन हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, उसको डिस्कस करेंगे। क्विट इंडिया मूवमेंट का डिस्कशन करेंगे, और इंडिया का इंडिपेंडेंस जो हुआ, जब इंडिया इंडिपेंडेंस हुआ तो झारखंड में क्या क्या ये थे, मतलब माहौल था, ठीक है, जो डायरेक्ट एक्शन हो रहा था उसका झारखंड में क्या असर था, क्योंकि डायरेक्ट एक्शन का माहौल वेस्ट बंगाल में बहुत खराब था, वेस्ट बंगाल में बहुत खराब था, तो झारखंड में क्या हाल था, ये डिस्कस करेंगे कहाँ पे, पार्ट 3 वाले वीडियो में। ठीक है, धन्यवाद गाइस।